हेलो स्टूडेंट्स, तो अब बारी है आपकी कट ऑफ की। जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9 की बात हो रही है आज। अभी अभी एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों का एंड हुआ है, सॉरी 12 बजे। और उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले, जिसमें हमने आपसे जानना चाहा कि कितना स्कोर आपका था और आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। पिछले साल के मुकाबले टफ था, आसान था या फिर मॉडरेट था। वैसे तो वैसे ही तकरीबन, क्योंकि कट ऑफ इस पर भी डिपेंड करती है। अगर बहुत टफ पेपर आ जाए तो कट ऑफ एकदम से नीचे जाती है, और अगर मॉडरेट पेपर है तो ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट आगे पीछे ही रहती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। फ्री सीट्स हैं यहाँ पे, कोई पेमेंट सीट नहीं होती, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो देखिए, ये पहली कट ऑफ है, जाहिर सी बात है ये तो ऊपर रहनी रहनी है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट 5-7 आती हैं, तो उनमें कट ऑफ नीचे जा सकती है, लेकिन उसका अभी पता नहीं चलता, क्योंकि 2021 के बाद अब दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट कट ऑफ नहीं आती, बल्कि पहली लिस्ट में एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं वही आगे जाकर के तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं लिस्ट में आते हैं। ओके, बट आप ये समझ लो मोटे तौर पे, क्योंकि अभी एमयू का रिजल्ट आया नहीं, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ स्विच करेंगे और तो कहीं जाते नहीं जल्दी से जामिया के बच्चे। ओके, या तो जामिया में पढ़ेंगे या एमयू में पढ़ेंगे। अगर वो जामिया में लेना चाहते हैं तो प्रायोरिटी तब वो जामिया में लेंगे, अदरवाइज मोस्टली प्रायोरिटी एमयू में होती है, वहाँ सीट भी काफ़ी होती हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर 100 बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हुए पहली लिस्ट में, आपको जिस ढंग से समझिए पहली लिस्ट में, तो इसके बाद 50 बच्चे कम से कम और सेफ हैं जो वेटिंग लिस्ट के अभी बच्चे हैं। वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे 50 पोजीशन तक हैं ओवरऑल, तो 100 सीट से यहाँ पर जामिया ने 50 सीट इनमें से खाली हो जाएंगी, उनके बदले कहाँ से आएंगे, वेटिंग लिस्ट से बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, मोटे तौर पर अंदाजा बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी एमयू का रिजल्ट आया नहीं है। अगर एमयू का पहले आ जाता तो फिर मुश्किल हो सकती थी। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। फ्री सीट होती है यहाँ पे, मुश्किल से 3-3.5 हज़ार साल की फ़ी है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है। देखिए 92 है जनरल की। मुस्लिम की बात करें तो 1 पॉइंट और नीचे मुस्लिम ओबीसी की बात करें, मुस्लिम वुमेन की बात करें तो और 1 पॉइंट नहीं, मतलब 3-4 पॉइंट के अंदर सारी कहानी खत्म हो गई है। ओके, उसके बाद दूसरी जो स्कूल है दूसरा, उसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम। ओके, तो देखिए ये जो स्कूल है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं इसके अंदर, और ये जो है पेमेंट सीट मिलती है यहाँ पे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, गर्ल्स। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कंपेरेटिवली नीचे है, क्योंकि ये पेमेंट सीट का मसला आ गया। ओके, अब जनरल मुस्लिम ओबीसी और ये सब जो है आप देख ही सकते हैं कट ऑफ कितनी रह रही है। ओके, क्योंकि पहली लिस्ट की कट ऑफ है, जाहिर सी बात है कट ऑफ अभी नीचे जाने वाली है, थोड़ी सी नीचे जाएगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि 3-4 पॉइंट तक नीचे जाएगी, 82-83 तक भी आप समझिए कि अगर आपके नंबर हैं तो आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले जाएंगे। वैसे ही अगली कैटेगरी में भी आप 3-4 पॉइंट नीचे लगा लो, उससे भी अगली में और उससे अगली में भी ऐसे ही 80 तक पहुँचते पहुँचते आप कह सकते हैं मुस्लिम वुमेन का अगर 80 भी मार्क्स हैं, होपफुली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब ये तीसरा स्कूल जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस यानी कि पैसे देकर के गर्ल्स वाले स्कूल में एडमिशन यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये की फीस आप मान के चलिए, 34 हज़ार के आसपास की फीस एक साल की लगती है इस पेमेंट सीट पे। तो कंपेरेटिवली अगर और स्कूलों से कंपेयर करो तो बहुत सस्ती है। ओके, कुछ बच्चों को हॉस्टल भी जामिया देते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को इधर उधर रहना पड़ता है, क्योंकि हॉस्टल बहुत लिमिटेड होता है। तो देखिए जनरल में 79, क्योंकि गर्ल्स की बात है तो ऑब्वियसली ये और नीचे चली गई, वो भी सेल्फ फाइनेंस की बात है ना। लास्ट में अगर आप ये समझ लो कि अगर आप 75 मार्क्स भी ला रहे हो तो ये जनरल गर्ल आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ तो आपको पता है पहले लिस्ट के बाद करनी है। और वैसे ही आप 3-3, 4-4 पॉइंट सब मेजर कैटेगरी में लगा लो। बाकी की जो 3-4 कैटेगरी होती है ना, इनमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ इनका प्रेडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है कि क्या होने वाला है इनमें। ओके, चलिए बात कर लेते हैं सीट्स की। देखिए ये 2023 की लिस्ट है, रिजल्ट कह सकते हैं आप। और यहाँ पे हमें क्या पता चलने वाला है, यहाँ पता चलेगा सैयद आबिद हुसैन की लिस्ट है, यानी कि पेमेंट सीट पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितनी कितनी सीट किस कैटेगरी में जामिया ने भरी हैं, उस हिसाब अंदाज़ा लगाइए कि जामिया में ओवरऑल कितनी सीट्स भरी जाती हैं। तो देखिए जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, जनरल बच्चों की, तो यहाँ पे 45 सीट भरी है इन्होंने। देखिए पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, हालांकि इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट मोटे तौर पर ये जो नंबर है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, एप्लीकेशन ID दी, रोल नंबर दिया, इससे कुछ पता चलने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपका मुस्लिम कैटेगरी की। इससे पहले आपने देखा था क्या, ये जो कैटेगरी जनरल थी, मुस्लिम कैटेगरी में जो लिए गए टोटल 39 बच्चे लिए गए। कितने, सॉरी 30 बच्चे। ठीक, ये 30 पेंड हो गया। अगली जो कैटेगरी मुस्लिम ओबीसी की है, यहाँ पे कितने बच्चे लिए गए, 10 बच्चे लिए गए, लिस्ट आप देख सकते हैं आपके सामने। और मुस्लिम वुमेन में भी 10 बच्चे लिए गए हैं। अदर कैटेगरी में तकरीबन 12-13 बच्चे लिए गए हैं, जिनमें तमाम तरह के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाली कैटेगरी के बच्चे आते हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो मुस्लिम वुमेन के बाद ये PWD वाली कैटेगरी, जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनके हाथ पैर वगैरह में चोट है,
तो ये उनके लिए कुछ बेचारों के लिए सीट्स रिजर्व होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आप ऐसे समझ लो कि 10-12 सीट ये इनसे भरते हैं। ओवरऑल जो सीट्स यहाँ पर भरी गई हैं, जामिया लास्ट ईयर भरी हैं, वो 107 भरी हैं इस स्कूल के अंदर। जामिया के अंदर 3 स्कूल आपको पता है, एक गर्ल्स का है जो कि पेमेंट सीट वाला है, ओके गर्ल्स, एक है बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों, और तीसरा भी बॉयज़ प्लस गर्ल्स है, लेकिन ये फ्री वाला है, ये सेल्फ फाइनेंस वाला है, ये भी क्या है, सेल्फ फाइनेंस वाला। ओके, तो इस ढंग से हमने 20 वाले स्कूल की बात कर ली। 107 सीट्स इन्होंने लास्ट ईयर भरी थी। ओके, अब आप वेटिंग लिस्ट भी देख लीजिए। देखिए वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी आती है। ओके, ये तो कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी की लिस्ट है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट दिखा देते हैं आपको। ये वेटिंग लिस्ट आ गई आपकी। अब देखिए वेटिंग लिस्ट पहली लिस्ट है जो कि मेन रिजल्ट के साथ आई है। अब इसी में छट करके बाकी बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये कई 100 बच्चों को जो है इस कैटेगरी में डाल देते हैं, इसलिए बाद में कोई वेटिंग लिस्ट अलग से नहीं आने वाली। आप ये समझ लीजिए कि टोटल 107 बच्चे अगर इन्होंने यहाँ पे लिए हैं, इन 107 में से 50-60 बच्चे जो है शिफ्ट हो जाएंगे, 60 तक मैक्सिमम मान लो, एम वगैरह में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब 60 बच्चे ही आएंगे वेटिंग लिस्ट से ओवरऑल। जिन्होंने जनरल कैटेगरी में 30 बच्चे लगा लो मैक्सिमम, अगर 30 तक वेटिंग है आपकी तो समझ लीजिए आप सेफ हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी एडमिशन हो जाए। ओके, ऐसे ही मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में 5 बच्चे लगा लो, बच्चियाँ। ओके, अब देखिए अगला स्कूल ये आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों इसमें आएंगे, लेकिन फ्री सीट्स हैं। फ्री सीट का आपको पता था कि मेरिट बहुत ऊपर जाती है, फिर भी आप देख सकते हैं कितने कितने बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं। तो जनरल में जो बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं देखिए वो हैं 13। ठीक है, जनरल में 13 ये लिस्ट। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में लिए गए हैं 9 बच्चे, 22 बच्चे अब तक हो चुके हैं। 22 के बाद 3 बच्चे यहाँ पे लिए गए मुस्लिम ओबीसी में लिए गए हैं 25, और 3 बच्चे मुस्लिम इसमें वुमेन में 25, 3 28, एक बच्ची है 29, और एक ये 30, एक 32, 32 बच्चे हो गए और 2 हो गए 34 बच्चे जो हैं यहाँ पे ओवरऑल लिए गए हैं 34। आप लगा लो इसके आधे लगा लो, मैक्सिमम आधे भी नहीं जाएंगे इसमें, आधे से कम ही रहेगा। हार्डली 15 बच्चे और आएंगे जो वेटिंग लिस्ट से आने वाले हैं, हार्डली। तो आप समझ लीजिए इसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, बट टफ कॉम्पिटिशन आपका होने जा रही है। अब अच्छा बीच में एक बार आप एक बात आपको और बता दें कि अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं रिजल्ट कब आएंगे, तो मोस्ट वेली मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट वेली मई 2024 में एंड तक, यानी हाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने जून में रिजल्ट इस टाइम शुरू में ही दे दिया था। और अब बच्चों तीसरा स्कूल आपका जिसमें कि गर्ल्स ही आएंगी, लेकिन सेल्फ फाइनेंशियली। ओके, तो सेल्फ फाइनेंस वाली गर्ल्स का कितना कितना सीट्स किस किस कैटेगरी में भरा गया वो देख लेते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट में 1 सीट भरी है इन्होंने। उसके बाद देखिए अगली जो कैटेगरी है वो आपकी जनरल की है, और जनरल में इन्होंने काफ़ी बच्चे लिए हैं। देखो कितने बच्चे लिए हैं ओवरऑल, वो बताने वाले हैं आपको। ये दिए हैं 38, और जी ये आ गया आपका 57, आई थिंक 65 नहीं ज़्यादा ली गई 76, ओके ज़्यादा ली 95 जनरल ले लिया इन्होंने। ओके 95 बच्चे जनरली हैं। अब गिनते रहना आप। इसके बाद आती है कैटेगरी मुस्लिम वुमेन की। तो मुस्लिम वुमेन में इन्होंने ऑर्डर गड़बड़ा दिया। मुस्लिम वुमेन में इन्होंने लिए जी 20 बच्चे, 95 प्लस 20 115। ओके, 2 बच्चे ये लिए, ये कश्मीरी माइग्रेंट में ले लिया था। ठीक है, तो 115 प्लस 118, 118 एक 119, 119 121 123 123, और ये आ गया आपको वेटिंग लिस्ट। तो 123 बच्चियाँ यहाँ ली गई हैं, जो कि गर्ल्स के लिए सेल्फ फाइनेंस वाला स्कूल है। सेल्फ फाइनेंस यानी कि वो 30-32 हज़ार रुपये, 32,000 प्लस की पिछले साल तक फी थी, अगर इस बार कुछ नहीं बढ़ाई होगी तो 32,000 के आसपास फी हो जाएगी। तो ओवरऑल वेटिंग तो यहाँ भी बहुत लंबी चौड़ी है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी बच्चियाँ वो लोग तैयार हैं जो तकरीबन 60-70 बच्चे और होंगे जो कि वेटिंग लिस्ट से यहाँ पे एडजस्ट होंगे जब एमयू का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये पॉसिबल होगा, और मोस्टली आपका रिजल्ट तो मैंने बताया कि मई में आने की चांसेस पूरे हैं किस टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।